अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो हर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आप मेरी वीडियो को लाइक, साथ में फातिमा इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब और कड़ी बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप देख सकें। किसी गांव में फजलू नाम का एक शख्स रहता था। वो रोज़ मजदूरी की तलाश में घर से निकलता था, जो कभी मिल जाती और कभी खाली हाथ ही वापस आ जाता। इसकी आमदनी का कोई मुस्तकिल ज़रिया ना था। दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी वो अपने अहले खाना का पेट ना पाल सका। इस तरह वक्त गुजरता रहा और इसके बच्चे बड़े होते गए। अब इनकी ज़रूरतें भी ज़्यादा हो गई थी, जो कि इसकी आमदनी से पूरी नहीं होती थी। इस आमदनी का दारोमदार भी मजदूरी मिलने पर था। इसे कई रोज़ तक बेकार बैठना पड़ता था। ज़रूरतें बढ़ने के बाद इसकी बीवी ने इससे कहा कि अब आमदनी का कोई मुस्तकिल ज़रिया तलाश करो। बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब इनकी तालीम और दीगर ज़रूरतों के लिए भी पैसे की बहुत ज़रूरत है। मेहनती तो वो था ही। बीवी की बात सुनकर इसने एक फ़ैसला किया। अगले ही रोज़ वो बाज़ार गया और इसके पास जो थोड़ी बहुत रकम थी, इससे एक कुल्हाड़ा खरीद कर लाया। इसके घर के करीब ही जंगल था। इसने वहाँ जाकर लकड़ियाँ काटी और बाज़ार में जाकर बेच आया। इससे अच्छी आमदनी हो गई। ये इसकी ज़िंदगी का पहला दिन था जब इसने और इसकी बीवी ने और बच्चों ने पेट भरकर खाना खाया। लकड़ियाँ काटने का काम इसका मुस्तकिल रोज़गार बन चुका था। इससे हासिल होने वाली आमदनी से घरेलू हालात बेहतर होने लगे। वो रोज़ कोशिश करता कि ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काटे, ताकि इसकी फ़रोख्त से ज़्यादा पैसे आएँ। चंद माह बाद इसकी आमदनी में कमी आने लगी। इसके कुल्हाड़े से इतनी लकड़ियाँ नहीं काटी जाती थी जो वो पहले दिन में काटता था। इस सूरत-ए-हाल से इसकी रोज़ाना की आमदनी भी मुतासर होने लगी। इसके घरेलू हालात फिर से बदतरीन होने लगे। इसकी बीवी ने इससे पूछा तो इसने बताया कि अब इससे पहले की तरह ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं काटी जाती, हालांकि वो तमाम दिन मेहनत करता है। कुल्हाड़ा दरख्त पर पहले की तरह नहीं चलता, जिसकी वजह से इसे लकड़ियाँ काटने में दुश्वारियों का सामना होता है। इसकी बीवी ने इंतहाई सोच विचार के बाद अपने शौहर से पूछा कि इसने कुल्हाड़ा खरीदने के बाद कितनी मर्तबा इस पर दहाड़ लगवाई है। फजलू ने जवाब दिया कि इसे दहाड़ लगवाने का ख्याल ही नहीं आया। दूसरी बात यह कि अगर मैं कुल्हाड़ा तेज़ करवाने जाऊं तो लकड़ियां किस वक्त काटूंगा। इस पर इसकी बीवी बोली कि अगर कुल्हाड़े को तेज़ करवाने में थोड़ा सा वक्त दोगे तो इसकी कारकर्दगी में भी इजाफा होने के बाद कम वक्त में ज़्यादा लकड़ियां काट लोगे और तुम्हें मशक्क़त भी कम करनी पड़ेगी। फजलू की समझ में बीवी की बात आ गई और इसके बाद वो बाकायदगी के साथ कुल्हाड़े पर दहाड़ लगवाने लगा, जिससे इसकी कारकर्दगी पहले जैसी होगी और इसके घरेलू हालात फिर से बेहतर होने लगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आप मेरी वीडियो को लाइक, साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत ही दिलचस्प स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।